स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट आपकी 10th क्लास की वर्कशीट, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 80 और डेट है 4 फरवरी 2021। आज का जो चैप्टर है आपका, जिसकी आपकी वर्कशीट है, दैट इज़ लेसन भोली। ये वर्कशीट आपकी 1 है, क्योंकि जो भोली चैप्टर से है 2 वर्कशीट ली गई हैं, तो ये भोली वर्कशीट 1 है। इसमें आपको जो है भोली चैप्टर की जो है समरी बताई गई है, तो आपको जो है अच्छे से इस समरी को समझना होगा। चलिए मैं रीड करती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। गिवन बिलो इज़ अ समरी ऑफ द लेसन भोली। रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द मेन करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ सिंपल गर्ल, मतलब एक बहुत सादी लड़की की ये कहानी है। नेम्ड भोली, हर रियल नेम इज़ सुलेखा। उसका जो रियल नेम है वो सुलेखा है। शी इज़ द 4th डॉटर ऑफ, या ये जो है अपने घर में जो है 4th नंबर की जो है ये बच्ची है, और इनके जो फादर हैं वो आपके नंबरदार रामलाल हैं। मतलब जो इसके फादर हैं उनका नाम नंबरदार रामलाल है, जिनकी ये अगर काउंटिंग करें तो 4th नंबर की ये लड़की है, जिसका नाम भोली है और जो रियल नेम है सुलेखा है। She fell out of her coat when she was 10 months old and probably a part of her brain was damaged। मतलब थोड़ा सा जो ब्रेन है वो थोड़ा डैमेज हो गया, इसलिए इनको जो है 10 महीने मतलब थोड़ा लेट डाला गया स्कूल के अंदर। Pretty all the time of her birth her body got diffused and at the age of 2 by an attack of smallpox only her face were, मतलब अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। मतलब जब ये 2 साल की थी तो जो है एकदम से जो बॉडी है वो थोड़ी डिसफिग्यूर्ड हो गई, मतलब थोड़ा उसमें जो है विकार आ गया, और उसके बाद जो है स्मॉल पॉक्स आ गया। ओनली हर आइज़ वर सेव्ड, चेहरे पर सिर्फ जो है स्मॉल पॉक्स की वजह से आइज सेव्ड रही। एज लेट स्पीकर शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड सो चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हर। अब ये बोलना भी बहुत लेट शुरू हुई, तो सारे बच्चे जो हैं, और ये क्लियर भी नहीं बोलती थी, सारे बच्चे इसका जो है मजाक उड़ाते थे। भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड, भोली जो है अपने घर में सबसे कमज़ोर बच्चा थी। वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर वर हेल्दी, और जितने भी भाई बहन हैं वो हेल्दी थे। हर सिस्टर who were good looking were married off and her brothers were sent to the city to study। जो इसकी सिस्टर हैं वो दिखने में बहुत सुंदर अच्छी लगती थी, और जो भाई है उसको पढ़ने के लिए बाहर शहर भेजा गया। When a primary school was opened in their village, और प्राइमरी स्कूल जब इनके विलेज में खुला, भोलीज फादर हु वॉज ए रेवेन्यू ऑफिसर, जो भोली के फादर हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वांटेड हर टू स्टडी देयर, वो चाहते थे कि ये बच्ची वहाँ पर पढ़े। ही सेंड भोली टू स्कूल इवन थ्रू हर मदर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, वो जो है स्कूल भेजा, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो स्कूल जाए। ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ शी वॉज सेंट टू स्कूल, नए कपड़ों में उसको स्कूल भेजा गया। हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर शी होप दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड, बहुत खुश हुई वो अपने जैसे बच्चों को वहाँ देखकर, और उसने उम्मीद लगाई कि इनमें से कोई एक मेरी सहेली बन जाएगी। द टीचर आस्क्ड हर नेम बट भोली वॉज टू स्केर्ड नो आंसर, टीचर ने जो है भोली का नाम पूछा, लेकिन भोली डरी हुई थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। द टीचर सिमिगली एनकरेज हर टू स्पीक, टीचर ने बहुत मतलब एनकरेज किया, उसको थोड़ा उत्साह दिया कि थोड़ा सा वो बोले, लेकिन वो नहीं बोली। शी ऑल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू द स्कूल डेली, और उसने जो है भोली को बोला कि जो है तुम स्कूल रोज़ आया करो। शी गेव हर ए बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, उसने उसको एक किताब दी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। शी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट शी वुड सून बी एबल टू रीड इट एंड एवरी वन वुड ट्रीट हर एंड विद रिस्पेक्ट, और उसने भोली को कहा कि बहुत ही जल्द तुम जो है पढ़ना लिखना समझ जाओगी, और हर एक कोई तुम्हें जो है रिस्पेक्ट देगा। भोली वॉज फिल्ड विद होप, भोली को बहुत उम्मीद हुई इस बात को लेकर। एज द विलेज प्रोग्रेस्ड, और जैसे जैसे विलेज में थोड़ी प्रगति हुई, द प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल गया। देखिए बच्चों, प्राइमरी होता है जो 1st to 5th होते हैं, और जो हाई स्कूल होता है वो आपका 6 to, आप कहीं पर 6 to 8 लिया गया और कहीं पर 6 to 10, तो हम इसको 6 to 10 लेके चलेंगे, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी हो जाता है आपका नर्सरी से लेकर 12th तक। तो ये हाई स्कूल है, तो इसे हम जो है नर्सरी से 10th तक का स्कूल कह सकते हैं।
तो जो ये प्राइमरी स्कूल है ये हाई स्कूल बन गया। व्हेन भोली वॉज ऑफ मैरिजेबल एज, अब जब भोली शादी की उम्र तक आई, हर फादर फिक्स्ड हर मैच विद ए पर्सन नेम बिशंबर, अब उसके पापा ने उसकी मैच का एक लड़का ढूंढा जिसका नाम बिशंबर था। एज ही हैड ए बिग शॉप हाउस एंड ए लार्ज बैंक बैलेंस, उसके पास एक बड़ी सी दुकान, घर और एक बैंक बैलेंस था। नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उसकी उम्र जो थी 50 साल थी। ही ऑल्सो वॉकड विद ए लिम्प, और वो जो है सहारा लेकर, मतलब विद ए लिम्प का मतलब जो होता है थोड़ा लड़खड़ा के चलना, किसी चीज़ की मदद से चलना। नॉट ओनली दैट शी वॉज ए विडोवर एंड नॉट ओनली दैट ही वॉज ए विडोवर, विडोवर का मतलब उसकी जो वाइफ है उस आदमी की, बिशंबर की, वो मर चुकी है। तो यहाँ पर जो है वो जो है पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके बच्चे भी जो हैं बड़े हो गए हैं। भोली वॉज नॉट कंसल्टेड वैन द मैरिज वॉज फिक्स्ड, भोली जो है बिल्कुल भी इस चीज़ से जो फिक्स्ड हुई है इस चीज़ से बिल्कुल भी वो मतलब उसे नहीं पता था। द डे ऑफ हर मैरिज केम एंड बिशंबर अराइव विद अ बिग बारात, अब शादी के दिन जो है बिशंबर बहुत सारे लोगों की जो शादी में शामिल होते हैं उसे बारात कहते हैं, तो बारात के साथ आया। ही वॉज प्लीज विद द अरेंजमेंट्स बट वैन भोलीज सिल्कन वेल वॉज रिमूव्ड ही वॉज शॉक टू सी हर पॉक मार्क फेस, अब यहाँ पर जो है बहुत सारे अरेंजमेंट हुए। अब जो भोली के जो चेहरे पर जो उसने पर्दा किया होता, जैसे ही भोली का पर्दा हटाया गया तो जो बिशंबर है एकदम से ताजुब हो गया, उसके चेहरा जो है पूरा चेचक के दाने कहेंगे इसे, चेचक के दाग होते हैं जो स्मॉल पॉक्स की वजह से चेहरे पर रह जाते हैं, देखकर वो जो है उसे अच्छा नहीं लगा। ही रिफ्यूज़ टू गार्लैंड हर, मतलब उसने मना कर दिया कि मैं इसे माला नहीं डालूंगा। एंड सेड दैट द मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ़ एन एडिशनल 5000 रुपीज़ वॉज गिवन टू हिम, ठीक है वो शादी करेगा लेकिन अगर जो है 50,000 रुपये और दिए जाएं उसको। रामलाल ब्रॉड द मनी, रामलाल पैसे लेकर आया। वैन बिशंबर वॉज ब्रॉड टू गार्लैंड हर, लेकिन जैसे ही बिशंबर जो है माला डालने लगा, भोली फ्लंग द गार्लैंड एंड टू द फायर, भोली ने उठाकर जो है माला आग में डाल दी। शी वॉज क्लियरली टोल्ड हर फादर डैट शी वुड नॉट मैरी दैट मैन, अब वो इस आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करेगी। हु वॉज नॉट जस्ट ओनली ओल्ड मैन एंड लेम बट ऑल्सो ए मीन एंड ग्रीडी पर्सन, वो आदमी जो है बुढ़ा ही नहीं, थोड़ा लंगड़ा कर भी चलता है, बल्कि वो जो है मतलबी और जो है लालची इंसान है। शी टू का वो नेवर टू गेट मैरिड, और उसने कसम खाई कि अब वो शादी बिल्कुल नहीं करेगी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन ओल्ड एज, उसने कसम खाई कि वो अपनी मतलब पढ़ेगी लिखेगी और टीचर बनेगी और अपने जो है ये जो माता पिता हैं जब ये बुज़ुर्ग हो जाएंगे उनकी ये सेवा करेगी। तो ये जो आपकी वर्कशीट है थोड़ी ये आपको जो है इंस्पायर करने वाली है कि ज़बरदस्ती किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, जिसमें आपको अपना भला और सबका भला लगे वही कार्य करना चाहिए। और मेन जो इसका थीम है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें टीचिंग ही इसका मेन थीम है कि अगर कोई भी अपने आप को इतना समृद्ध बना लेता है, यानी पढ़ लिख कर वो इतना अपने आप को काबिल बना लेता है, तो उसे दूसरों की मदद की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है कि आप अब कोई भी उसके साथ जो है अपनी मनमानी कर सके। इसलिए पढ़ना लिखना जो है बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी इच्छाओं को अपने अनुसार पूरा कर सकें। अब इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये आपकी लेंथी वर्कशीट है, ये आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आंसर हैं मैंने आपके लिए कर रखे हैं। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है इसलिए आंसर को इतना डिक्टेट करना ज़रूरी नहीं है, तो आप जो है देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ जो है रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन 1 है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न वॉज भोली सेंट टू स्कूल, सिर्फ आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऐसा क्यों रीज़न, मतलब क्या रीज़न था कि वो स्कूल नहीं भेजी गई। तो रामलाल वॉज ए गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द तहसीलदार एंड आज रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू ए न्यू स्कूल इन हिज विलेज, भोली वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू सेटिस्फाई द तहसीलदार, मतलब सिर्फ इसलिए भेजा गया कि तहसीलदार ने कहा था और तहसीलदार को जो है खुश करना था कि हाँ भाई उसने बोला है कि आप अपनी बच्ची को ये जो नया स्कूल है इसमें क्यों नहीं दाखिला दिलाते हो। अगला क्वेश्चन है, वर भोली पेरेंट्स एंड भोली टीचर आर लाइक इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, वाई और वाई नॉट। रामलाल वाइफ वॉज अ ट्रेडिशनल housewife who believed that daughters should not be educated as it would be difficult to find husband for them. She neglected looking after the Bholi because she was a slow learner. मतलब यहाँ पर जो है
रामलाल मतलब जो भोली की मम्मी है वो एक हाउसवाइफ है और उसको पसंद नहीं है कि लड़कियां जो पढ़े लिखें, क्योंकि उसका मानना है कि लड़कियों की सिर्फ शादी की जाती है, इसलिए वो हमेशा उसको निगलेक्ट भी करती थी, क्योंकि वो थोड़ा धीरे धीरे जो है स्लो लर्नर थी, मतलब धीरे धीरे किसी बात को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑप्शन डू यू मेक अबाउट रामलाल्स वाइफ व्हेन शी लेट द टीचर्स वरी अबाउट हर। रामलाल वाइफ डू नॉट टू लव भोली बिकॉज शी वॉज नॉट स्मार्ट एंड एक्टिव लाइक हर अदर चिल्ड्रन, शी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हर। मतलब यहाँ पर जो उसकी मम्मी है यानी रामलाल जो हैं वो भोली के फादर हैं, और जो भोली की मम्मी है तो रामलाल की तो नेचुरली वाइफ होंगी। तो जो भोली की मम्मी है उसको हमेशा इसलिए निगलेक्ट करती थी क्योंकि वो और बच्चों की तरह, क्योंकि उसके और भी बहन भाई थे, उनकी तरह स्मार्ट और अच्छी दिखने वाली नहीं लगती थी। Initially, Boli was afraid to go to school and had to be dragged by the arm by her father. How did Boli fear gradually disappear when going to school regularly? कैसे जो भोली का जो डर है वो कैसे गायब हो जाता है जब वो रोज़ स्कूल जाती है। तो रामलाल सेंट भोली टू स्कूल बिकॉज ही कुड नॉट निगलेक्ट तहसीलदार एडवाइस। भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल व्हेन हर फादर सडनली कॉट हर बाय द हैंड। शी वॉज फ्राइटेंड बिकॉज शी थॉट शी वुड ऑल्सो बी सोल्ड एज हर ओल्ड काउ। मतलब यहाँ पर जो है उनकी एक बूढ़ी गाय थी, उसको बेच दिया गया। तो जब उसके पापा ने उसको हाथ पकड़ के स्कूल तक ले जा रहे थे तो उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी बेच दिया जाएगा, जैसे हमारी बुढ़ी जो गाय थी उसको बेच दिया गया था। लक्ष्मी वैन शी सा दैट शी गॉट टू वियर डिसेंट क्लोथ एंड गॉट वेल ग्रूम्ड। अब जो है उसको अच्छे नए कपड़े पहनाए गए, उसे अच्छे से बाल बाए गए। शी फेल्ट दैट शी वॉज गोइंग टू बेटर प्लेस देन हर। अब उसे ऐसा लग रहा था कि क्या पता मैं अच्छी जगह पे जा रही हूँ। अब यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाई दैट भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। अब आपको यहाँ पर बताना है, आंसर है आपका ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस भोली वॉज नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। न्यू ड्रेसेस वर मेड बाय हर सिस्टर्स फॉर हर सिस्टर, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। यहाँ पर जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर जो है उसकी मम्मी जो है उसे निगलेक्ट करती रहती थी और जो पुराने कपड़े थे वो उसको दे दिए जाते थे। Boli heart was overflowing with a new hope that a new life describe Boli's state of mind in the scene. Answer है self confidence, love and affection for parents, self respect, determination. The teacher made her aware of her right, respected the proposal of the greedy man, decision making power. Next question है based on the comprehension of the lesson, what make Boli aware of her right and not how did she use them? अब यहाँ पर बताना है कि आपको कि लेसन में जो आपने पढ़ा है कॉम्प्रीहेंशन में कि भोली को कैसे, मतलब भोली के क्या राइट्स हैं और उसने कैसे इसे यूज़ किया था। न्यू होप विच केम इनटू द लाइफ ऑफ भोली वॉज द होप ऑफ एजुकेशन। एक नई चमक जो भोली के जीवन में आई वो थी उसकी पढ़ाई लिखाई। व्हेन भोली वेंट टू स्कूल हर टीचर शोड हर द पाथ ऑफ अ न्यू लाइफ। जब भोली स्कूल में गई तो टीचर ने उसको नया रास्ता दिखाया पढ़ाई लिखाई का। शी एश्योर्ड दैट विद, उसने उसको भरोसा दिलाया कि एजुकेशन की मदद से शी वुड बी एबल टू अचीव थिंग इन हर लाइफ, वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को पा सकती है। ऑल्सो शी वुड बी एबल टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स इन ओल्ड एज सॉरी। और जब बूढ़ा उनको थोड़ी जब उनकी उम्र बढ़ जाएगी, वो बूढ़े हो जाएंगे, तो वो अपने माता पिता की भी सेवा कर सकती है। In the light of this statement and her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that Boli's teacher and her contribution in transforming Boli into Sulekha. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एक नई चमक है, जैसे टीचर ने उसके अंदर एक नई चमक करी कि भोली जो है सुलेखा में बदल गई, तो ये स्टेटमेंट आपको जो है जस्टिफाई करते हुए बतानी है। द टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द शाई एंड डम भोली इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। जो टीचर का जो रोल है इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने एक बिल्कुल नासमझ लड़की को जो है एक अच्छी समझदार कॉन्फिडेंट लड़की में बदल दिया। द टीचर काइंड एंड एनकरेजिंग वर्ड्स हेल्प हर टू ओवरकम हर हैंडीकैप्ट ऑफ स्टैमरिंग। मतलब वो हैंडीकैप्ट में आती थी लेकिन टीचर इतनी दयालु थी, उनके जो शब्द थे बहुत एनकरेज करने वाले थे, उसने उसमें बहुत तब्दीली ला दी। इट वॉज द टीचर्स untiring efforts which helped her to become so bold that she had the courage to finally refuse to marry Bishambar Nath, who much older than her was a very greedy and contemptible person. The
मास्टरपीस। उसने जो है उसको शादी से निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत लालची आदमी था, और जो है और मतलब और साथ में क्या कहते हैं वो जो है बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैं पढ़ाई लिखाई करके हर चीज़ प्राप्त कर सकती हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, स्केच आउट भोलीज करैक्टर फ्रॉम द स्टोरी एलोबोरेटिंग हाउ शी एवोव्ड फ्रॉम अ डम्प काउ ऑफ फियरलेस फीमेल। यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बच्चों इसे आप अच्छे से और समझ के याद करेंगे। आपने यहाँ पे भोली का करैक्टर बताना है, किस तरह से वो एक डरी हुई गाय की तरह सामने आई और कैसे वो बोल्ड बन गई। भोलीज टेम्पर्ड हार्ड पोक मार्क्स ऑन हर फेस वॉज इल ट्रीटेड बाय एवरीवन वॉज सेंट टू स्कूल एज शी supposedly had no future. Had no future. Teachers' love and affection molded her, became confident, bold, did not accept to marry lame, old, greedy, Bishamba. Such children should be made aware of her lights through. There should be equally be aware of their duties. There should be no discrimination among girls and boys as providing good education to the sum of ordinary or to the daughters. The society should not treat such children as inferior. Society should follow the examples of Bolly teachers who encouraged her with a great love and affection and made her stand. यहाँ पर हमें यही बताया गया है, जो बच्चे थोड़ा फिज़िकल अपीयरेंस उनकी सही नहीं रहती है तो हमें उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको एंकरेज करना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ले जाना चाहिए ताकि वो समाज में अपनी रिस्पेक्ट खुद भी प्राप्त कर सकें। आगे इस आंसर को कंटिन्यू करते हुए है कि and artists feel when contemplating and competition of her masterpiece, discuss the character of on her own legs to face the life bravely, win the confidence. ये आपका आंसर 9 था। Question number 10th and last of this worksheet, write about the social evils discussed in this lesson. Social discrimination against women has been highlighted in the narrative of Bholi, when women are considered a liability, a burden to be borne till they are eventually disposed of in marriage. The finally in particular and the society at large have no faith in their capabilities and has do not consider it essential to educate them. But Bholi's incidence proves that daughters are capable and responsible in supporting the family, same as the man fall can be the breadwinners if the family invests in their education. A significant change in the social attitudes can be brought about by creating awareness and counseling. Mass media such as television is very influential and significant social work is already being done to intimate a change in attitude towards the girls. Women in our Indian culture are the घर की लक्ष्मी and deserve to be honored, finally created. यहाँ पर इस पूरे आंसर में सिर्फ यही बताया है कि हमें लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो आपकी आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल एक जैसे लड़के सर्व करते हैं वैसे ही सर्व कर सकें और कॉन्फिडेंट रह सकें। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी लेंथी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में ये कई बार आता है, तो आपको जो है ये अच्छे से फिर दोबारा से पढ़ के जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।